एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। और अभी हम जा रहे हैं मम्मी के यहाँ। मम्मी के यहाँ क्यों जा रहे हैं हम? नानी के यहाँ क्यों जा रहे हैं बताओ सबको। हम तो मौसी के घर जा रहे हैं। पहले मौसी के घर जाएंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे नानी के यहाँ। आज है एक स्पेशल डे। क्या है स्पेशल डे? पता नहीं है दक्ष को, तो मैं बता देती हूँ। आज गौतम का बर्थडे है 3 सितंबर को, और अभी गौतम घर पर ही है, तो उसको सरप्राइज करने जा रहे हैं। वैसे तो सुबह हमने सोचा था जाएंगे, मगर फिर हमें लगा थोड़ा सा कि अब तक वो खुद अपना घूम रहे हो, क्योंकि अब गौतम विवाहित जोड़े के साथ, विवाहित ही बोलेंगे ना, हाँ, तो कपल हो चुके हैं। तो होता है ना कि थोड़ा घूमने को भी हो जाता है, और वैसे भी उनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो होता है थोड़ा घूमने का। वैसे वो सुबह मॉर्निंग में मंदिर चले गए थे बाला सुंदरी, मगर उसके बाद शायद कहीं गए हो तो मुझे पता नहीं। मगर फिर मैं कहा चलो अभी रहने देते हैं। फिर हमने खाना खुना खाया, फिर थोड़ा सा आराम करा, तो इन्होंने बोला चल चलते हैं, थोड़ा सरप्राइज देकर आते हैं उसे। फिर मैंने पूजा को भी फ़ोन कर दिया, तो पूजा भी जा रही है। और अभी रास्ते से हम केक ले लेते हैं गौतम के लिए, क्योंकि अभी एकदम से कुछ पता नहीं था कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे, तो कोई गिफ्ट वगैरह लिया नहीं। मगर गिफ्ट पेंडिंग है गौतम का, वो मैं दूंगी उसको। और अभी तो हम बस केक ले जा रहे हैं। और दक्ष, गौतम मामा को हैप्पी बर्थडे बोल दो। हैप्पी बर्थडे गौतम मामा। हैप्पी बर्थडे बोलो नित्या। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग करो। हैप्पी बर्थडे। ये सेव देखो कैसे पकड़ा हुआ है, ताली एक हाथ से बज रही है। करो दक्षिण शौर्य चाचा। तो चलिए अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे कोई केक की शॉप होगी, तो वहाँ से केक ले लेते हैं। अभी मैं आ गई हूँ बेकरी की शॉप में, और ये स्टैंडर्ड बेकरी है, तो यहाँ पे केक मिल जाते हैं और अच्छे अच्छे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है। वैसे तो हम ना एक और जगह से लेते हैं, मगर एकदम सडनली प्लान बनाया तो फिर उधर की तरफ जाना हमारे लिए उल्टा पड़ जाता, तो इसलिए हमने सोचा कि रास्ते में मिल जाएगा। और पता संडे था ना, तो बहुत सारी शॉप बंद थी, मगर मुझे पता था कि स्टैंडर्ड बेकरी है तो यहाँ पे ये खुला रहता है, क्योंकि हम कई बार संडे को यहाँ से होते हुए गए हैं ना, तो मैंने खुली हुई देखी ये वाली शॉप। तो बस यहाँ पे मैं केक देख रही हूँ, और 1 पाउंड के और 2 पाउंड के ही थे बस। तो हमने फिर जो 2 पाउंड का था वो काफ़ी बड़ा हो रहा था, और फिर मैंने कहा चलो थोड़ा छोटा सा लेते हैं, फिर बाकी कुछ और भी खाएँगे, तो ये है। और तो फिर मैंने यहाँ पे केक ले लिया था, वो मैं आपको घर में जाके दिखाऊंगी। और केक मैंने यहाँ रख दिया था, और अभी गाड़ी में रख दिया है, और अभी मैं जा रही हूँ पूजा को लेने। तो पूजा को मैंने ना अभी फ़ोन कर दिया था जब घर से निकल रहे थे। मैंने कहा पूजा तू चलेगी, तो पूजा ने पहले मना कर दिया था, फिर उसने कहा, मैंने उसको बोला मैं कहा चल ले, फिर उसने कहा चल ठीक है मैं चलती हूँ। और फिर चल, और इसी बहाने ना हम लोग थोड़ा सा मिल भी लेते हैं और चले भी जाते हैं, अदरवाइज़ घर से निकलना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तो बस मैंने उसको फ़ोन कर लिया था, मैंने कहा बाहर आ जाइए, क्योंकि घर में बैठ जाओ ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे पूजा भी आ गई है, और बच्चे भी जा रहे हैं साथ में। और बच्चों का जाना ज़रूरी है, क्योंकि दक्ष ना अकेले अकेले वहाँ पे थोड़ा बोर सा हो जाता है, तो बच्चे रहते हैं ना साथ में, आशिया और सिया, तो बहुत खूब इंजॉय करता है। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, बस बैठ गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आंटी भी आ गई है, तो आंटी से मिल गए हैं। तो आंटी बहुत बोल रही थी अंदर बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ, मगर फिर बैठना तो बस समझो फिर आधे घंटा कहीं नहीं गया। फिर हमें जाना भी था और फिर आना भी था, बहुत लेट हो जाता है, इस वजह से हम गाड़ी में बैठ के आ गए थे। और इतनी शानी का जब ये पूछते ना तू मुझसे प्यार करती है, बोले नहीं मम्मा से। अरे सिया अच्छी है या आशी अच्छी है? ये अच्छी है या ये अच्छी है? मैं अच्छी हूँ या फिर ये? कौन अच्छी है? दीदी कौन सी अच्छी है वो बताओ। बोलने वाली है, भा बोलने वाली है। चिप्स है मेरे पास, चिप्स। अब याद दिलाया ना। हम पहुंच गए हैं नानी के घर। नानी के घर नहीं, बच्चों की नानी के घर, माँ के घर में। हाँ, केक में डाल के दे देंगे। चलिए तो भाई, चलो चलते हैं। दरवाजा तो बंद हो रहा है। सरप्राइज देते हैं, कहीं हम ही ना हो जाए सरप्राइज। गाड़ियाँ तो है। इसका डायपर देते हैं। बहुत ठंडी गर्म हो चुकी है। चलो भाई, आ गई। ये अच्छा बनाती है ना मेरी। तो देख लो, आशी भी अच्छा बनाती है, लेकिन इधर उधर करना नहीं चाहता है। मम्मी मेहमान आ रहे हैं बेटा,
रिएक्शन भी दिखाना ना। मम्मी कहीं हमें ही ना सरप्राइज कर दे। गौतम मामा का रिएक्शन दिखाना। बैल बजाओ ना। पापा आ गए हमारे। पापा सरप्राइज हो जाएंगे। अभी सेलिब्रेट करना आ रहा है। भेजा मैं प्रैक्टिस करनी है अभी भी। पापा नमस्ते। नहीं तो ये अरे ये तो बता दो पापा बोला कि हमको इन्हें भेजा था। घर तक नहीं पहुंचे तो पापा आ गए। पापा नमस्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। वीडियो बड़ा मैंने कहा हैप्पी बर्थडे हैप्पी। ये भी अभी बोल रहा घर आ जाओ। ये नहीं बाहर नहीं बुला रहा। घर आ जाओ घर आ जाओ। सरप्राइज ही है सरप्राइज है। मैं पहले मम्मी को फोन कर दिया था। मैंने कहा पहले मम्मी से पूछ लेती हूँ कहीं लोग घूमने ना गए हुए हों। अरे सुबह गए थे। हाँ बाला सुंदरी गए थे। सुंदरी बालाजी गए थे। हाँ, बालाजी जाजरा आ गए। नहीं रहा था आप लोग आओगे नहीं लग रहा था। इन्होंने बोला कि चल चल चल। थोड़ी देर हमने बातें करी और फिर थोड़ी सा हमने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही थी और जब से मतलब बारिश नहीं हो रही तब से काफ़ी उमस हो रही है, फिर गर्मी भी बहुत हो रही है। तो हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक खोल दी है और बच्चों को पापा ने फ्रूटी दे दी थी मगर फ्रूटी भी पी उन्होंने और फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी। मैं ना ये वाली कोल्ड ड्रिंक बहुत अवॉइड करती हूँ कि ना दूँ, मगर अभी सब पी रहे थे ना तो इसको भी चाहिए थी मगर मैंने थोड़ी बहुत कम इनको भी दे दी थी कोल्ड ड्रिंक क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कोल्ड ड्रिंक पीना। और बल्कि दक्ष को खांसी जुकाम हो रखा है तभी भी, तो वैसे तो मान जाता है मगर फिर मैंने थोड़ी सी दे दी थी उसको। बता दिया हमने। मम्मी बता दिया। हाँ नहीं बताया नहीं बताया भाई, मजाक कर रहे थे। मैंने मजाक करी, नहीं बताया। चल पूजा निकाल फिर। तुम भी खड़े हो जाओ थोड़ा सा। नहीं बन रही तो सरप्राइज। मुझे पता था भाई, मैं देख लिया था। कितना बदतमीज है ये, थैंक यू भी नहीं बोल रहा है। नहीं मैंने देख लिया था भगवान जैसा, मैंने यहाँ देख लिया था। थैंक यू तो बोल दे। आप लोगों ने थैंक यू बुलवाना पड़ रहा है सब। अरे लड्डू बोलते थे आप लोग इसे यार। अरे दुकान चल रही है यार। कोई आदमी बैठा कॉमेडी में कॉमेडी कर रहा है। ये इसे नीचे रख दो ना साइड में। तो अभी हमने केक सरप्राइज़ किया मगर गौतम ने देख तो लिया था मगर उसको हमने बोला था कि हम ना मिठाई लेकर आ रखे हैं, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया था तो हमने सरप्राइज़ करा तो उसको अच्छा लगा मगर वो थोड़ा सा शॉक नहीं हुआ। उसको पता था कुछ तो लेकर आए हैं तो चलिए कोई बात नहीं, वो खुश हो गया था। मगर वैसे ना उसको केक कटिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं क्योंकि ना तन्नू ने भी बोला था मम्मी को कि मम्मी केक लेकर आते हैं और फिर गौतम को भी बोला था केक लेकर आते हैं केक कट कर लेंगे मगर उसने खुद मना कर दिया था। मगर कोई लेकर आ जाए तो अच्छा भी लगता है ना, स्पेशल अपने बर्थडे में केक लाकर कट करना वो अलग बात होती है और कोई सरप्राइज़ कर दे और कोई केक कटिंग करवा दे तो वो अलग बात होती है। तो उसको अच्छा लगा था और इसी बहाने उसने केक कट भी कर लिया है। और बचपन में जब गौतम छोटा था ना तो उसका हमेशा बर्थडे बनता था क्योंकि एक लौता भाई है तो उसका बर्थडे बनता रहता था हमारे यहाँ हर साल। मगर जब उसको पता चला ना कि मतलब लगा उसको कि मैं मतलब अब मेरे साथ के और लोग बर्थडे नहीं मना रहे हैं या फिर उसको लगता था कि नहीं अब बस हो गया बहुत बर्थडे केक कट करना, तो उसने खुद ही मना करा था कि अब मैं नहीं कट करूँगा केक, अब मैं नहीं, अच्छा नहीं लगता मुझे केक कट करना। तो तब से उसने नहीं केक कटा मगर उसका हमेशा बचपन से ही बर्थडे बनता रहता था। तो अब गौतम बड़ा हो चुका है, शादीशुदा भी हो चुका है तो अब तो बहुत रेयर है कि वो कट कर ले। मगर हमने सोचा था चलो इनकी वजह से, मेरे हस्बैंड की वजह से उसने केक कट कर लिया क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आई हूँ यहाँ पे और पूजा आई है क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि चलो गौतम को सरप्राइज़ देकर आते हैं।
नहीं तो हमेशा हम घर पर ही रहते हैं, वो अपना काम पे रहता है, तो इस वजह से नहीं हो पाता है आना। मगर इस बार हम लोगों ने सोचा चलो केक कटिंग करवा देते हैं, क्योंकि शादी के बाद इसका फर्स्ट बर्थडे है, फिर तनु भी है तो स्पेशल लगना चाहिए तनु को भी। तो बस यहाँ पे हमारा वीडियो शुरू हो चुका है। मैंने मतलब फ़ोटो भी क्लिक कर दी है, और गौतम ने यहाँ पे ना एक कॉमेडी कर दी कि नित्य की अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, ये बेबी भी हो गया। तो चलिए, वो तो कॉमेडी बहुत ज़्यादा करता है गौतम, हंसाता ही बहुत है। तो बस यहाँ पे मैं अब वीडियो में हो गया है, अब आप लोग देखिए आगे वीडियो। करके देखिए क्या करना है, थोड़ा करिए, क्या करूँ ऐसे नहीं हो रहा उसका, मम्मी को मैंने बोला ब्राइटनेस नहीं, मतलब बहुत बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गौतम, हैप्पी बर्थडे टू यू, God bless you, may God bless you। तेज बजाओ ताली, तेज। Birthday to you। तो पहले तो हम सोच रहे थे कि बाहर चल जाते हैं, सेलिब्रेट बाहर कर लेंगे, प्लान भी बन गया था। मगर ये हुआ कि फिर ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता अगर फिर हम वहाँ जाते, फिर मम्मी को छोड़ने भी हम यहाँ आते हैं, मम्मी और को, तो फिर बहुत टाइम लग जाता। फिर गौतम ने, फिर इन्होंने भी बोला ऐसा करते हैं हम खुद ही चल जाते हैं बाहर, और जो खाने की चीज़ सामान लाना है वो हम लेकर आ जाते हैं। तो ये लोग चले गए थे, इतनी दूर गए थे किशन नगर की तरफ, प्रेम नगर से, तो इतनी दूर से भी इतनी जल्दी आ गए थे कि पता ही नहीं चला, कि हमें पता ही नहीं लगा कि ये वहाँ गए थे। बाद में बताया इन्होंने कि हम वहाँ से लेकर आए हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि चलो घर में भी हो गया सब कुछ अच्छे से, और सेलिब्रेट भी कर लिया, खा भी लिया, पी भी लिया, और निकल भी लिया अच्छे से घर। तो बस यही बहाने होते हैं जब इसी बहानों से हम अपने मायके जा सकते हैं, और वैसे तो हम चले ही जाते हैं, ऐसा कुछ रोक टोक तो नहीं है। तो बस यहाँ पे सबको केक वगैरह सबको खिला दिया है, और अब हम करेंगे पार्टी खाने की। तो ये लोग हम ना वहाँ से बर्गर किंग से लेकर आ गए थे बर्गर, और 1-2 चीज़ें और थी, उसका नाम मुझे आ नहीं रहा ढंग से बोलना, मुझे याद नहीं है, क्योंकि यही लेकर आए थे। फ्रेंच फ्राइज़ भी थे, और बस ये मेरे को याद नहीं है नाम, मगर बहुत सारी चीज़ें थी और पेट फुल हो गया था, और फिर हमने घर में खाना भी नहीं खाया था। तो बस यहाँ पे हो गया है, और बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा था। और दक्ष तो गाड़ी में बैठ के जब घर पहुँचे थे तो मम्मी आज तो मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसको ये फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना जो, उसको बहुत पसंद है, तो वो खाता है, तो उसको पसंद है। तो बस बच्चों की पसंद की चीज़ भी आ गई थी, और यहाँ पे हमारी पार्टी भी हो गई है। टाइम हो गया है कितना, 7 बज गए हैं, और हम जा रहे हैं खाए पिए और बस खिसके, और तो बर्तन वगैरह भी वॉश करके, और यहाँ पे अब बस हम लोग जा रहे हैं। तनु बाय करो, बाय करो, हम जा रहे हैं। इच्छा नहीं है, चलो वो सोचे हम यहीं रुक जाए। तो बस हम जा रहे हैं, और मम्मी यहाँ पर है, मम्मी अब हम लोग जा रहे हैं, और हमारी वजह से केक भी कट हो गया, और बहुत टाइम बाद गौतम ने केक कट करा है, और हमें भी बहुत खुशी कि हम आ गए। गौतम का केक नहीं, गौतम का बर्थडे केक भी कट गया है, और भाई साहब यहाँ पर है। गौतम हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। गौतम का केक काटना सुबह आना। अच्छा आ जाना जैसे देखने के बाद केक का साइज बता देना मुझे। चल तू चलो ठीक है, बाय करो सब, हम तो साथ में जा रहे हैं ना। बाय बाय।